हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 8 जो कि हिस्ट्री का है। और अभी हम हिस्ट्री का सिलेबस देख रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 8 तक पहुँचे हैं। इस चैप्टर का नाम है गांव, शहर और व्यापारी। यानी जो हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें गांव कैसे थे, शहर कैसे थे और फिर व्यापारी या व्यापार किस तरह का था। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ चैप्टर में बताई गई है लोहे के औजार और खेती। यानी आज से लगभग 3000 साल पहले, आज से 3000 साल पहले लोहे का इस्तेमाल जो है हमारे भारत में या भारत के उपमहाद्वीप में शुरू हुआ। यानी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर लोहे का प्रयोग, लोहे का यूज़ स्टार्ट हो गया था। और क्या चीज़ मिली है हमें? कुछ हमें कुल्हाड़ी मिली हैं, यानी एक्स कुल्हाड़ियाँ मिली हैं और हल मिले हैं। इसके अलावा जो है इनका काम यही था कि जंगलों को साफ़ करना, जंगलों को काटना और हल से खेती करना। ये चीज़ें हमें मिली हैं। इसी के अलावा एक नई चीज़ इस वक्त में, जो ये समय है, इस टाइम पर एक नई चीज़ आई खेती में, सिंचाई। सिंचाई यानी कि जो हमारी फसल होती है उसको पानी देना, इसको सिंचाई कहते हैं। इसकी शुरुआत यहाँ से हुई, क्योंकि अब से पहले जो खेती हुआ करती थी वो इस चीज़ पर डिपेंड होती थी कि जो नेचुरल बारिश होगी उसी से पानी उनको मिलेगा। यहाँ से सिंचाई हमने नहर, तालाब और कुएं वगैरह बना करके वहाँ से पानी देना, पानी की सप्लाई शुरू किया। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं गांव के बारे में। तो गांव में सवाल उठता है कि कौन लोग रहते थे। तो जो हमारा उपमहाद्वीप है यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एक बार मैं अगेन इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये सब देश मिलकर जो पूरा क्षेत्र बनता है इसे हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो इस पूरे क्षेत्र में, क्योंकि ज्योग्राफिकली तो ये अलग अलग है, यानी देश के हिसाब से देखें तो ये सब अलग अलग देश हैं, लेकिन जो ज्योग्राफी है, जो इनका स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से तो ये पूरा एक ही इलाका है। क्योंकि कुदरत ने तो इसमें कोई भेदभाव या कुछ बॉर्डर नहीं रखे थे, वो बॉर्डर तो हमने समय के साथ साथ बना लिए, क्योंकि इनका मौसम एक जैसा है, इनका खान पान एक जैसा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसको भारतीय उपमहाद्वीप बनाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो गांव था, यहाँ पर 3 तरह के लोग रहते थे। सबसे पहले गांव में हम देखेंगे 3 तरह के लोग रहते थे, जिसमें सबसे पहले थे बड़े भूस्वामी। भूस्वामी आप ये समझ सकते हैं, जो लैंडलॉर्ड होते हैं उन्हें हम भूस्वामी कह सकते हैं। जिसको अगर ये, क्योंकि साउथ इंडिया में ये हमें इसका डिटेल मिला है, तो वहाँ जो तमिल भाषा चलती थी उसमें इसे वेल्लला कहा जाता था, यानी लैंडलॉर्ड, बड़े ज़मीन के मालिक। इसके बाद कुछ दूसरे थे जो कि इनको अब हलवाहा यहाँ कहा गया है, यानी ये ऐसे किसान हैं जो खेती किया करते थे। तो इन्हें ऊणवार कहा गया है, तमिल भाषा में इनको ऊणवार कहा गया है, इनको इंग्लिश में भी यही कहा जाएगा। इसके बाद कुछ ऐसे मज़दूर हैं, ऐसे मज़दूर जो कि मज़दूरी करते हैं, या गरीब किसान जिनकी अपनी कोई ज़मीन नहीं होती। तीसरे ये लोग हैं जो गाँव में रहा करते थे। तो इनको यहाँ पर जो नाम दिया गया है वो कहा गया है अदीमई। किस भाषा में? ये सब कुछ तमिल भाषा में इनको नाम दिए गए हैं। तमिल भाषा कहाँ की है? आज हमारा एक स्टेट है तमिलनाडु, वहाँ की ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं जो है गांव में रहा करते थे। और ये जो बड़े भूस्वामी हैं ये काफ़ी पावरफुल होते थे, तो कई बार राजा इनको टैक्स देने का काम भी दे दिया करते थे। और ये जो इनका पद है, वो जो मतलब इनकी पोस्ट है वो अनुवांशिक, यानी कि फादर टू सन, फिर उसके बेटे, फिर उसके बेटे और उसके बेटे, इस तरह ये चलता था। इलेक्शन या वोटिंग वगैरह कोई सिस्टम नहीं होता था। ठीक है। इससे आगे यहाँ बताया गया है सिक्कों के बारे में।
तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं यानी पुरातत्वविद हैं, उन्होंने यहाँ के हज़ारों सिक्के उन्हें मिले हैं खुदाई में, और इनका नाम रखा गया है या नाम दिया गया है वो है आहत सिक्के। आहत का मतलब होता है चोट पहुँचना, तो यहाँ पर चोट पहुँचाकर जो है ये सिक्कों पे डिज़ाइन बनाए जाते थे, चोट पहुँचाना, इसीलिए इनको हमने आहत सिक्के का नाम दिया है। इसको इंग्लिश में भी आहत सिक्के ही कहेंगे। अब यहाँ बात करेंगे हम नगर की, जिसको हम यहाँ पर शहर भी कहते हैं। शहर कह लीजिए या नगर कह लीजिए, ये एक ही चीज़ है। तो अगर हम यहाँ नगर की बात करें तो लगभग मथुरा की एक हम बात करेंगे। यहाँ एग्जाम्पल जो दिया गया है वो मथुरा के बारे में दिया गया है। मथुरा हम जानते हैं कि एक रिलीजियस सेंटर भी है, हिंदुइज़्म का एक रिलीजियस सेंटर रहा है मथुरा, और आज भी है। और लगभग 2500 साल पहले मथुरा में हमें साक्ष्य मिलते हैं या एविडेंसेस मिलते हैं कि यहाँ ह्यूमन जो है रहा करते थे। तो इसकी वजह ये है मथुरा की, अगर जैसे मान लीजिए ये मथुरा यहाँ पर लोकेटेड है, तो यहाँ से जो रास्ता आ रहा है इस डायरेक्शन में, वो जो कि यहाँ से उत्तर पश्चिम भारत है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, जहाँ राजस्थान और पंजाब और आपके हरियाणा के इलाके हैं। तो यहाँ से जो इंसान बंगाल की तरफ जाएगा, बिहार की तरफ जाएगा, तो वो मथुरा से होता हुआ गुजरेगा। तो मथुरा इसलिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन गया। और अगर इधर से हम देखें उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से साउथ जाने के लिए भी मथुरा सेंटर में पड़ता था, इसलिए मथुरा एक फेमस सिटी के तौर पर उभरा। और आज भी मथुरा जो है काफ़ी पॉपुलर है, और अभी रिलीजियस वैल्यूज़ की वजह से ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, इससे आगे यहाँ बताया गया है कि जो मथुरा था ये चारों तरफ से किलेबंदी इसकी की गई थी, और इसमें बहुत सारे मंदिर थे। जो आसपास के किसान और जो जानवर पालने वाले लोग जो शहर में रहते थे, वो उनके लिए भोजन वगैरह का जो फूड वगैरह था वो उसकी सप्लाई करते थे। यानी जो यहाँ गांव में रहते हैं वो खेती करेंगे और शहरों में इसको पहुँचा के बेचेंगे, और वहाँ से ये होगा। और मथुरा जो है एक इसकी क्वालिटी और थी, यहाँ पर जो है मूर्ति कला हुआ करती थी, यानी कि द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग आइडल्स, मूर्तियाँ यहाँ बनाई जाती थीं, इसको मूर्ति कला कहा जाता है। तो ये एक आर्ट जो है यहाँ था। लगभग 2000 साल पहले, आज से 2000 साल पहले एक राजवंश था, या ऐसा कह सकते हैं आप एक डायनेस्टी थी, जिनका नाम था कुषाण। तो इन कुषाणों ने अपनी राजधानी किसको बनाया? मथुरा को अपनी राजधानी बनाया, और इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। मथुरा जो है जैसे मैंने बताया कि वो एक रिलीजियस सेंटर भी रहा है, तो यहाँ बौद्ध विहार भी थे। आइए देखते हैं। एक तो यहाँ बौद्ध विहार थे, हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था कि विहार क्या होते हैं। यहाँ जैन मंदिर भी हैं, और यहाँ पर हिंदू मंदिर भी हैं। और मथुरा जो है कृष्ण, जो एक गॉड हैं हिंदुइज़्म में, कृष्ण, उनकी भक्ति यहाँ शहर में की जाती है। इसके अलावा मथुरा में अगर हम जब खुदाई के बारे में बात करें तो मूर्तियों पर अनेक तरह के अभिलेख मिले हैं, और ये सब जो है शॉर्ट में कुछ मैसेज दिए गए हैं। और अगर इस पर अब डिटेल में देखा जाए तो इसमें लिखा ये है कि किस तरह से जो ज़मीनें मंदिरों को दी गई, किसने दी, कब दी, ये सब डिटेल इसमें लिखी गई हैं, और किस राजा ने या किस व्यक्ति ने, किस रानी ने दी है, ये सब चीज़ें उन मूर्तियों पर, अभिलेखों पर लिखी हैं। और इसमें जो है मथुरा में जो अभिलेख है उसमें सुनारों का भी जिक्र है, लोहारों का जिक्र है, जो बुनाई करते थे वीवर्स, उनका भी जिक्र है, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले, और जो परफ्यूम बनाने वाले, इन सब लोगों के बारे में भी जानकारी हमें इन मूर्तियों पे मिले अभिलेखों से मिलती है। मथुरा के जो लोग हैं वो बिज़नेस जो है वो किया करते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो सुनार हैं, लोहार हैं, टोकरियाँ बुनते हैं या माला बनाते हैं, तो वो बिज़नेस जो है उनका अपना चलता है। फिर कुछ यहाँ पर शिल्प और शिल्पकार यानी कुछ आर्ट और इस तरह की जो स्किल्स हैं वो भी यहाँ हुआ करते थे। जैसे कुछ पत्थर हमें स्पेशली यहाँ मिले हैं, बर्तन मिले हैं, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हैं। इसके अलावा जो है एक हमारा शहर है वाराणसी, जो भी एक नॉर्थ इंडिया में यूपी स्टेट के अंदर पड़ता है, और एक साउथ इंडिया में स्टेट है मदुरई, जो कि साउथ इंडिया में है। तो ये दोनों जो थे सिटीज़,
इन दोनों में कपड़ों का काम बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन जाहिर सी बात है, जो कपड़े हैं वो मिट्टी में दब जाएंगे, तो हमें उसका आज तो एविडेंस नहीं मिला है। लेकिन जो मूर्तियां हैं ये हमें मथुरा से मिली हैं, तो इन कपड़े वगैरह की जानकारी हमें अभिलेखों से मिलती है। तो ये हमें पता चला कि प्राचीन काल में ये बड़े बड़े जो शहर थे ये हर एक स्किल के सेंटर बने हुए थे। अगर हम इससे आगे बात करें तो यहाँ बताया गया है कि एक अरिका मेडू, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ, अरिका मेडू एक शहर था। तो हमारी बुक में इस पर डिटेल में ज़रा बात की गई है कि अरिका मेडू किस तरह का शहर था और यहाँ क्या होता था। तो आज से लगभग 2200 साल पहले एक जगह है पुडुचेरी, आज ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आपको नहीं पता है कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, हमें कमेंट दीजिए, हम इस पर एक वीडियो बनाकर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर दूर दूर से जो है जहाज़ आते थे और ये एक पोर्ट सिटी थी, यानी यहाँ पर पानी के जहाज़ वगैरह आया करते थे। और यहाँ पर हमें इतने सारी चीज़ें मिली हैं जिससे हमें अंदाज़ा लगता है कि ये गोदाम था जहाँ पर बाहर से आया हुआ सामान यहाँ रखा रहता था। बहुत डिटेल में अगर हम यहाँ बात करें तो एम्फोरा नाम के जो है एक, ये मुझसे गलत हो गया, एम्फोरा जो एक तरह का पात्र है, यानी एक तरह का ये बर्तन है जो कि भूमध्य सागर के आसपास के इलाकों में मिलता था और इसमें शराब वगैरह रखी जाती। तो ये एम्फोरा बर्तन जैसे बर्तन हमारे अरिका मेडू से मिले हैं। और इसके अलावा एक जो है रोम एक शहर है, वहाँ पे पाए जाने वाले बर्तन भी यहाँ पर मिले हैं। तो इससे पता ये चलता है कि जो अरिका मेडू था ये एक इंटरनेशनल पोर्ट था, दुनिया भर से यहाँ पर सामान आया करता था, सामान जाया करता था। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ जो है मिट्टी में दफन हो गई और अब जब हमने इनकी खुदाई की है तो हमें ये चीज़ें मिलती हैं। तो एक लास्ट अब टॉपिक बचा है इस चैप्टर में, जो कि है व्यापार और व्यापारी। तो सबसे पहले यहाँ ये समझिए कि व्यापार यानी बिजनेस और व्यापारी यानी वो बिजनेस करने वाले, बिजनेसमैन। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि दक्षिण भारत जो है हमारा, साउथ इंडिया, वो सोना, मसाले और इस तरह की जो चीज़ें थी उनके लिए बहुत फेमस था। यहाँ तक कि जो रोमन एम्पायर था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगर कभी हमारे किसी चैप्टर में आया। तो एक रोमन एम्पायर जो है यूरोप में था, जैसे हमने कल मौर्यन एम्पायर पढ़ा था, ऐसे एक ये रोमन एम्पायर है। तो यहाँ से हमारा बिजनेस चला करता था। तो काली मिर्च हमारी यहाँ जाया करती थी, तो वहाँ पर इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, यानी काली मिर्च की इतनी वैल्यू थी वहाँ रोमन एम्पायर में, वो भी इंडियन जो है काली मिर्च की, ब्लैक पेपर की, उसे गोल्ड, ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। और ये काफ़ी महंगी और एक चीज़ों में इसका नाम था। तो रोमन सिक्के भी हमें मिले हैं, इससे प्रूफ होता है कि रोमन साम्राज्य में हमारी चीज़ें जाया करती थी और वहाँ से उनकी करेंसी हमारे यहाँ आया करती थी। जो व्यापारी थे इन्होंने कई सारे समुद्री रास्ते वगैरह खोज रखे थे जिससे ये दूसरे जगहों पर जाया करते थे। और कुछ इलाके हमारे ऐसे हैं जो कि तटीय हैं, यानी कि कोस्टल एरियाज़ हैं, पानी से सटे हुए हैं और फिर वहाँ के बाद दूर दूर तक पानी पानी है। तो इस तरह के इलाकों में भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जिससे कि हमें पता लगता है कि ये सारे जो सेंटर हैं कभी इंटरनेशनल ट्रेड किया करते थे, यहाँ पानी के जहाज़ आते थे और दूसरे देशों से सामान और लोग यहाँ पर बिज़नेस करने आया करते थे। तो इस चैप्टर में इतना ही है, इससे आगे हम अगले चैप्टर में करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे नए चैप्टर के साथ मिलते हैं।